दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और टेली प्राइम से रिलेटेड असाइनमेंट लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक फाइल है जिसमें एक कंपनी है रामेन कंपनी। और उसने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है डे बाय डे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे हमें क्या करना है, ये जो भी ट्रांजैक्शंस इसने दे रखे हैं उनको पहले जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद हमें इनको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यानी कि टेली सॉफ्टवेयर में हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भी हमें कैसे विदाउट इन्वेंट्री के हम कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेन जो हमारा फोकस होता है वो यही होता है कि हमें एंट्रियाँ करनी कैसे है, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। अगर ये हमें अच्छी तरीके से आ जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, आइटम्स वगैरह में, स्टॉक आइटम्स वगैरह में डील करना सीखेंगे। तो हमारा जो पहला बेस रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है। इसका हमारा चैप्टर 2 है जिसमें राम एंड कंपनी के नाम से हम क्या करेंगे, दोबारा से एक कंपनी क्रिएट करेंगे। फिर हम ये वन बाय वन सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स जो भी दे रखे हैं इनको हमें सॉल्व करते हुए हमें क्या करना है, एंट्री पास करनी है। तो पहले हम राम एंड कंपनी के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं नई। ठीक है। और यहाँ पे आएंगे हम क्रिएट कंपनी में, यहाँ लिख देंगे राम एंड कंपनी। ठीक है। एड्रेस भी डाल देंगे, जो भी आप डालना चाहो वो डाल देना। स्टेट हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 अप्रैल 2021, तो यहाँ 1/4/21। ठीक है। दोनों जगह हमें क्या लेना है, 1 अप्रैल 2021 ही लेना है। फिर इसको क्या करना है, एंटर एक्सेप्ट करवाना है। और इसमें जो फीचर्स हैं वो फीचर पिछले वाले वीडियो की तरह ही हमें ऑन करना है कि भी अकाउंट्स में काम करना है तो हम अकाउंट्स ओनली लेंगे। ये दोनों ऑप्शन यस रखेंगे। और इन्वेंट्री और जो जीएसटी का जो हमारा टॉपिक है इसको फिलहाल हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। ठीक है। तो हमारे सामने कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसमें जो पहला वाउचर बता रहा है कि राम ने 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है। तो अगर देखा जाए, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि राम ने पैसा दिया है राम लिमिटेड को या राम एंड कंपनी को। ठीक है ना। तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो पैसा आता है तो कैश हमेशा डेबिट होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। ठीक है। और यहाँ कर देंगे हम कैपिटल को क्रेडिट। तो कैपिटल का यहाँ खाता नहीं खोला हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में आके कैपिटल का अकाउंट खोल देंगे। ठीक है। और कितना है भाई, 1 लाख रुपए। और डेबिट कर देंगे कैश को। ठीक है। तो कैश हमारा डेबिट हो गया, कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया, कैश टू कैपिटल। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब इसी 1 तारीख को नेक्स्ट एंट्री और आगे है कि भी 50,000 रुपये एसबीआई बैंक में जमा कराए हैं। मतलब जो 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी उसमें से क्या करा, ओनर ने 50,000 रुपये निकाले और बैंक में जमा करा दिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे। ठीक है। और क्रेडिट कर देंगे कैश को, क्योंकि कैश जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। कोई भी अगर वस्तु बिजनेस से बाहर जाती है तो क्रेडिट होती है। और डेबिट कर देंगे यहाँ पे क्रिएट करके हम एसबीआई बैंक अकाउंट को, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है तो पाने वाला बैंक हो गया हमारा। ठीक है ना। तो प्राप्तकर्ता क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमने क्या करा, बैंक टू कैश कर दिया, यानी कि कैश क्रेडिट कर दिया और बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो अब हमारे पास कैश कितना पड़ा है, 50,000। जो पहले 1 लाख रुपया था अब यहाँ पे कितना शो हो रहा है, 50,000। और बैंक हमारा 50,000 से प्लस होकर डेबिट हो गया। मतलब अब कैश और बैंक दोनों 50-50,000 है। ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी डिटेल आपको फिल करनी है कि भाई कितना डिनोमिनेशन है, कितने नोट जो हैं, कितने रुपए के कौन कौन से नोट वो बैंक में आपने जमा कराए हैं। ठीक है ना। मान लो कि आपने क्या करा है, 50,000 जमा कराए हैं तो 500 के 100 नोट आपने बैंक में दे के आए हो। तो यहाँ पे 500 के आगे 100 लिख दोगे तो अपने आप ये बता देगा कितनी वैल्यू बन गई। ठीक है। एक्सेप्ट करवा के सेव कर लेना है। फिर नेक्स्ट अपनी 3 अप्रैल की एंट्री है जिसमें श्याम जनरल स्टोर से 2 लाख रुपए का माल खरीदा है। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि नगद खरीदा या उधार खरीदा, बट यहाँ पे श्याम जनरल स्टोर यानी पार्टी का नाम दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट अपन उधार ही मानेंगे। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, परचेज वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करके F2 दबा के अपन क्या करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में आप कुछ भी बिल नंबर अपने हिसाब से मैन्युअली कुछ भी टाइप कर देना। ठीक है। बाकी वैसे तो अपन को डालना वही होता है जो बिल में दिया हुआ होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ बिल नंबर। अब यहाँ जिससे हमारे पास माल आ रहा है श्याम जनरल स्टोर से, उसका खाता खोल लेंगे। ठीक है। इस तरीके से अपन खाता खोल
खोल लेंगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सप्लायर है, इससे हमने माल खरीदा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे, ठीक है। और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे। और एड्रेस वगैरह जो है हम एक बार स्किप करके चलते हैं, ठीक है। इसको भी कंट्रोल ए दबा के हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। अब यहाँ क्या खरीदा है हमने, माल खरीदा है। तो यहाँ पे देखो स्केप स्पेस बार दबाओगे, स्पेस की दबाओगे, तो यहाँ पे परचेज का कोई भी लेजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट में आके परचेज अकाउंट का हम क्या करेंगे, खाता खोल लेंगे, ठीक है। और कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए, ठीक है ना। यहाँ 2 लाख रुपए अमाउंट डाल देंगे, यहाँ परचेज अकाउंट डाल देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करवाना है, क्योंकि नया बिल आया है तो हमेशा नया बिल से न्यू रेफरेंस ही लेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 3 अप्रैल को 5,000 रुपये का नगद माल बेचा है। तो सेल्स में जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे, कैश लेंगे यहाँ पे पार्टी नेम में, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स का खाता खोल लेंगे LC करके, ठीक है। और कितने का, 5,000 रुपये का, कितने का है, 5,000 रुपये का है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैश की भी एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, मोहन एंड कंपनी को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा। तो अब ये उधार माल है, मतलब पार्टी का खाता खोलना पड़ेगा। तो दोबारा सेल्स में जाएंगे, सेल्स में आके पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ क्रिएट कर लेंगे, क्या नाम है, मोहन एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी अकाउंट अंडर सन्ड्री डेटर, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं हमारे सन्ड्री डेटर में आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ले लेंगे सेल्स, कितने का है, 10,000 रुपये का। उधार में सेलिंग और परचेजिंग में क्या होता है ना, पार्टी नेम में उस व्यक्ति का नाम डालना है, फर्म का नाम डालना होता है। बट अगर यहाँ कैश हो, नगद माल बेचा है, नगद खरीदा, तो यहाँ पार्टी नेम में क्या आ जाता है, कैश आ जाता है। बस इतना डिफरेंस होता है नगद और उधार में, ठीक है। फिर न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको क्या करना है, हमें सेव करना है। नेक्स्ट एंट्री हमारी कि भाई 15 तारीख का श्री गणेश फर्नीचर हाउस से 12,500 का फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम फर्नीचर खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है परचेज वाउचर में जाएंगे, ठीक है। और पिछले एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पिछली एंट्री जो करी है ना, ये 15 तारीख की थी, 5 तारीख की। तो वो मैंने डेट सही नहीं करी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन दोबारे डे बुक में जाएंगे। और यहाँ पे देखो कौन सा है ये, मोहन का। तो ये मोहन एंड कंपनी का देखो यहाँ पे क्या है, 2 तारीख आ रही है। तो मेरे को F2 दबा के यहाँ 5 तारीख कर देनी है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, विशेष तौर पे डेट का हमें खासकर ध्यान देना होता है, ठीक है। तो यहाँ आप आके चेंजेस कर सकते हो कहाँ पे, डे बुक में आके, ठीक है ना। और फिर दोबारा हम जाते हैं परचेज वाउचर में, बिल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, डेट डाल देता हूँ 15 तारीख, क्योंकि यहाँ पे 15 तारीख दे रखी है, श्री गणेश फर्नीचर हाउस। तो यहाँ क्या करेंगे हम, श्री गणेश फर्नीचर हाउस का खाता खोल लेंगे। और इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये हमारा सप्लायर है, इसे हम खरीद रहे हैं, ठीक है। और एक नया खाता खुलेगा हमारा, क्या खरीदा है हमने, फर्नीचर, ठीक है ना। फर्नीचर खोला खरीदा है, तो उसका ग्रुप जो हो जाएगा वो हमारा फिक्स एसेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिक्स एसेट हमेशा फिक्स एसेट में ही जाती है, ठीक है। कितने का खरीदा है, 12,500 का, ठीक है। न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको सेव कराना है आपको। तो ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट 20 अप्रैल की एंट्री, किशन को 6,000 का माल बेचा और 3,000 रुपये का चेक प्राप्त किया है। तो इसमें 2 एंट्री होगी, एक तो माल खरीदने की बेचने की, और दूसरा चेक प्राप्त करने की 20 अप्रैल। तो पहले सेल्स वाउचर में जाते हैं, F2 दबा के तारीख 20 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ किसको माल बेचा है, किशन को। तो ये क्या करेंगे, क्रिएट में आके किशन अकाउंट खोलेंगे सन्ड्री डेटर में, ठीक है। कंट्रोल ए दबा के इसको एक्सेप्ट करवाएंगे, सेल्स अकाउंट लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे अपन 6,000 रुपये की सेलिंग। ये तो होगी हमारी एक बार उधार सेल की, ठीक है ना। न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको सेव करना है। नेक्स्ट है कि भाई इससे पैसा भी प्राप्त हुआ है हमें चेक के बेस पे, तो हम जाएंगे रिसीट वाउचर में, और क्रेडिट साइड में डाल देंगे हम किशन को, 3,000 रुपये हमें क्रेडिट करना है। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए बैंक का हमें जो अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसने हमें चेक दिया है तो यहाँ चेक लेंगे, अदरवाइज यहाँ स्पेस दबा के अगर ई फंड यानी कि फोन पे, गूगल पे, RTGF, NEFT किसी भी रीजन से अगर ऑनलाइन पेमेंट आई है तो ई फंड लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ चेक आया तो चेक ले लेंगे। और जो भी आपका जो चेक है अगर वो आया, उस चेक का आप क्या करोगे, नंबर डाल दोगे, और जो भी बैंक है, जिस बैंक का आपका आया चेक, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आप जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, चेक रिसीव हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 30 अप्रैल को हमने क्या, मदन को सैलरी दी है। तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे, F2 दबा के 30 अप्रैल करेंगे,
और मदन को सैलरी दी है तो मदन सैलरी का एक खाता खोल लो, सैलरी टू मदन अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है, ठीक है ना। कितने की है सैलरी? 12,000, और यहाँ दे देंगे कैश, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि भाई बैंक से किया है या ऑनलाइन किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम कैश ही मान के चलेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, कैश ले लेंगे। तो ये हमारी 1 महीने की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती है 2 मई की एंट्री। 2 मई को क्या हो रहा है भाई, घर खर्च के लिए राम ने 5,000 रुपये नगद और 2,000 रुपये का माल निकाला है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले तो नकदी निकाली है तो उसकी एंट्री हम कर देते हैं पेमेंट वाउचर में, ठीक है। डेट डाल देते हैं अपने 2 मई, ठीक है। और ड्रॉइंग्स अकाउंट खोल लेंगे, क्योंकि घर खर्चे के लिए जब भी हम पैसा निकालते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स में ही डालते हैं, और ग्रुप इसका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। कितने रुपए निकाले हैं, 5,000 रुपये, ठीक है। कितने रुपए निकाले हैं, 5,000 रुपये निकाले हैं। तो 5,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, ड्रॉइंग से डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया पैसे निकालने की बात। दूसरा कि भी माल भी निकाला है, तो माल निकाला है तो हमें क्या करना है, जनरल वाउचर में जाना है, ड्रॉइंग्स में जाना है, ड्रॉइंग्स को डेबिट करना है 2,000 रुपये से, और परचेज अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है 2,000 रुपये से, ठीक है ना। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर परचेज क्यों कर रहे हैं, परचेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो रहा है, हम यहाँ सेल्स नहीं दिखा सकते। व्यापारी कभी भी खुद का माल खुद को नहीं बेचता, वो निकाल लेता है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है ना, हमारा स्टॉक दिखाना होता है, स्टॉक कम करना होता है, और हमारी परचेज भी कम करवानी होती है। अगर हम यहाँ सेल कर देंगे ना तो क्या होगा, सेल करने से क्या होगा, हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी या हमारी इनकम घट जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा जब भी व्यापारी अपने घर के खर्चे के लिए माल निकालता है तो परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होता है, क्योंकि हमें हमारा स्टॉक कम करना होता है, ठीक है ना। और एक्सपेंस भी क्या होता है ना, हमारा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे परचेज अकाउंट लेना होता है। दोनों एंट्री होगी। नेक्स्ट, 5 तारीख को क्या किया, राम ने और पैसा लगाया बिजनेस में 2 लाख रुपए, तो सेम एंट्री है, रिसिप्ट में जाएंगे, 5 तारीख लेंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए हैं, 2 लाख, ठीक है। और कैश को डेबिट कर देंगे, ठीक है। कैश टू कैपिटल होगी इसकी एंट्री। फिर नेक्स्ट, 10 तारीख को 35,000 का कंप्यूटर खरीदा है, तो परचेज में जाएंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे, कोई भी बिल नंबर डाल के कैश ले लेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि किससे खरीदा है यहाँ पे मेंशन नहीं है, सीधा लिखा हुआ है नगद खरीदा। तो कैश लेके यहाँ पे कंप्यूटर का अपन क्या करेंगे, एक खाता खोल लेंगे, कंप्यूटर अकाउंट अंडर फिक्स्ड एसेट, ठीक है, 35,000। तो ये कैश परचेज होगी हमारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मोहन एंड कंपनी से 10,000 रुपये का नगद प्राप्त किए, क्योंकि मोहन एंड कंपनी को हमने क्या है ना, माल बेचा हुआ था पहले, ये देखो बेचा था ना उधार में, अब वो पैसा देने आ गया हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 12 तारीख को जाना है और उससे पैसा रिसीव करना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर में, F6, डेट चेंज करनी है 12 मई, और किससे पैसा आ रहा है अभी, मोहन एंड कंपनी से, तो मोहन एंड कंपनी 10,000 रुपये से मोहन को क्रेडिट कर दिया, और कैश को हमने क्या करा, डेबिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, नगद प्राप्त किए हैं ना, तो यहाँ इसलिए हमने क्या करा, कैश ले लिया। अगर बैंक होता तो बैंक ले लेते। फिर नेक्स्ट एंट्री है, श्याम जनरल स्टोर को 50,000 रुपये का चेक से भुगतान किया, क्योंकि हमने श्याम जनरल स्टोर से माल खरीदा था, तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, डेट चेंज करेंगे, 18 तारीख डालेंगे, ठीक है ना। 18 तारीख की है, ठीक है। 50,000 रुपये दिए हमने शाम को, तो यहाँ ले लेंगे शाम, ठीक है। कितने भाई, 50,000 रुपये, ठीक है। तो श्याम जनरल स्टोर डेबिट हो जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ ले लेंगे कैश। कैश कराया गया हमने, चेक से भुगतान किया, तो यहाँ ले लेंगे SBI बैंक, और यहाँ कर देंगे चेक, जो भी अपना चेक नंबर होगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो पार्टी टू बैंक। फिर आ जाता है नेक्स्ट, राम ने 1,000 रुपये SBI बैंक में नगद जमा कराए, मतलब कि 1 लाख रुपए क्या करें हैं, जो बिजनेस का ओनर है उसने बैंक में जमा कराए हैं 25 तारीख को, तो 25 तारीख डालेंगे और कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट कर देंगे हम किसको, कैश को, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, और डेबिट कर देंगे बैंक को, क्योंकि प्राप्त करने वाला बैंक है, और जो हमारा कैश है वो जा रहा है। तो दोनों में पर्सनल और रियल का रूल लग रहा है, बैंक के लिए लग रहा है पर्सनल अकाउंट का, कैश के लिए लग रहा है रियल अकाउंट का। तो जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट होती है, और जो प्राप्त करता है वो डेबिट होता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेशन डाल के सेव कर लेंगे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट एंट्री, किशन से 3,000 रुपये नगद प्राप्त किए, किशन से, तो 29 तारीख को आएंगे, रिसीप्ट वाउचर में जाएंगे, किशन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, 3,000 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस और कैश ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, नगद ही लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये भी एंट्री हो गई। नेक्स्ट, बिजली बिल का 4850 रुपये ऑनलाइन भुगतान किया, 31 मई को मान लो दुकान का बिजली का बिल भरना था, लास्ट डेट थी, तो 31 मई डालेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खाता खोल लेंगे, किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि बिजली का बिल दुकान का बिल है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, 4850 रुपये, और एसबीआई से करेंगे क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, और यहाँ क्या करेंगे, चेक में क्या करेंगे, यहाँ क्या हमें स्पेस दबाना है और ई फंड ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख लेना जिस महीने का बिल है, जो भी आपको यहाँ लिखना है ना नरेशन में, यहाँ आप डाल सकते हो लाइट बिल ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, मान लो 2 महीने का बिल है, ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन में आप जो भी आप एंट्री कर रहे हो किस प्रकार की है, उसमें कोई एक्स्ट्रा अगर आपको कोई चीज़ रखनी हो जो याद रहे, वो आप नरेशन में डाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 5 जून की है, जिसमें श्री गणेश फर्नीचर हाउस को 12,500 रुपये का भुगतान किया है हमने, तो F2 दबा के 5 जून कर देंगे, ठीक है, भुगतान किया है किसको, श्री गणेश फर्नीचर हाउस को, कितने का किया है, 12,500, ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए ऑनलाइन भुगतान किया है, तो यहाँ ले लेंगे SBI बैंक, ठीक है, और यहाँ ई फंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, श्री बालाजी प्रोविजन स्टोर को 15,000 रुपये का माल बेचा है 8 जून को, तो सेल्स में आ जाएंगे, F2 दबा के 8 तारीख लेंगे और श्री बालाजी का खाता खोल लेंगे, किसका, श्री बालाजी प्रोविजन स्टोर, ठीक है, अंडर सन्ड्री डेटर आ जाएगा, ठीक है ना, भाई जिसको भी अपन माल बेचेंगे वो सारा हमारा किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर में तो जाएगा, ठीक है ना, ये करवा लेंगे। और यहाँ पे ले लेंगे सेल, कितने का भाई माल बेच रहे हैं हम उसको, 15,000 रुपये का, ठीक है ना, इस तरीके से न्यू रेफरेंस जरूर लेना है, ध्यान रखना जब भी आप किसी पार्टी को, नई पार्टी को या नई बिल से किसी को भी माल बेच रहे हो तो यहाँ न्यू रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है, भवानी प्राइवेट लिमिटेड से 1.5 लाख रुपए का माल खरीदा और जगदम्बा को 2 लाख रुपए में बेच दिया, तो इसमें देखो 2 एंट्री हो रही है, एक तो हो रही है परचेज की, एक हो रही है सेल की, तो भवानी प्राइवेट लिमिटेड और जगदम्बा स्टोर इन दोनों का खाता खुलेगा, ठीक है ना, तो पहले F9 दबाते हैं, ठीक है, और डेट कौन सी है, 15 तारीख, ठीक है, बिल नंबर डाल देते हैं कुछ भी, और पार्टी कौन है, भवानी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर में ले लेंगे, और यहाँ ले लेंगे अपन परचेज अकाउंट, कितने का भाई, 1,50,000 रुपये का, ठीक है, न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको क्या करेंगे अपन, सेल कर लेंगे। अब यही माल हमने क्या करा है, सेल करा है, किसको किया है, जगदम्बा स्टोर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा डेटर में क्योंकि कस्टमर आ गया, ग्राहक आ गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेल्स ले लेंगे और 2 लाख रुपए डाल देंगे, ठीक है, और न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट एंट्री आ जाती है हमारी, क्योंकि बैंक से ब्याज प्राप्त किया हमने 4 जुलाई को 450 रुपये का, तो रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, ठीक है, डेट है हमारी 4 जुलाई, ठीक है, और बैंक से ब्याज प्राप्त किया है तो हमें इंटरेस्ट रिसिप्ट का खाता खोलना पड़ेगा, यहाँ बैंक इंटरेस्ट, रिसीव्ड का अपन खाता खोल लेंगे इनडायरेक्ट इनकम में 450 रुपये, और यहाँ ले लेंगे SBI बैंक को डेबिट में, क्योंकि बैंक जब भी हमें पैसा देता है कोई भी ब्याज का किसी भी चीज़ का, तो वो हमारे अकाउंट में ही डालता है, ना कि हमें नगद देता है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि प्राप्त करने वाला हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा और बैंक जो दे रहा है हमें ब्याज दे रहा है, तो ब्याज हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और ऑनलाइन आता है तो यहाँ ई फंड ले लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है,
मजदूरी का 500 रुपये से भुगतान किया है 13 जुलाई को, तो F2 दबा के 13 जुलाई डालेंगे, पेमेंट में जाएंगे और वेजेस का या लेबर का या वेजेस का कोई भी खाता आप खोलना चाहो, वेजेस एक्सपेंस है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 500 रुपये डेबिट और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि खर्चा हमारा डेबिट होता है और कैश हमारा क्रेडिट होता है जब भी बिजनेस से बाहर पैसा जा रहा होता है। डेट कौन सी है? 13 जुलाई। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी एंट्री कि भाई SBI बैंक से नगद 50,000 रुपये निकाले। अब बैंक से पैसा निकाला है हमने क्योंकि बिजनेस में पैसा नहीं था, तो बैंक गए, चेक लगाया, कुछ भी रीज़न था, हमने चाहे ATM से निकाला हो, किसी भी रीजन से निकाला हो, किसी भी वजह से निकाला हो, तो क्या करना है, हमें कॉन्ट्रा वोचर में जाना है पहले और 22 तारीख डालना है। और देने वाला कौन है भाई? पैसा बैंक, तो यहाँ बैंक क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपये से। ठीक है, और कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो क्या होगा हमारा? बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, यानी एंट्री क्या हुई? कैश टू बैंक, क्योंकि पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो जो वस्तु आती है वो डेबिट होती है और देने वाला कौन? बैंक, तो देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। फिर नेक्स्ट हमारी है बंसल कंप्यूटर से 12,000 रुपये का प्रिंटर खरीदा है 29 तारीख को, तो 29 तारीख डालेंगे, परचेज F9 में जाएंगे, कोई भी बिल नंबर डालेंगे। ठीक है, और बंसल कंप्यूटर का खाता नहीं खुला हुआ, बंसल कंप्यूटर्स का सन्ड्री क्रेडिटर में खोल देंगे और यहाँ प्रिंटर का भी खाता नहीं खोला अंडर फिक्स एसेट में। ठीक है, क्योंकि प्रिंटर हमारा फिक्स एसेट है, बेचने के लिए तो नहीं लाएंगे, इसलिए हमने क्या करा, इसको फिक्स एसेट में डाल दिया। ठीक है ना, और कितने का? 12,000, 12,000 का ही है जी, 12,000 का ही है, और न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको भी सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री है जगदम्बा स्टोर से 5,000 रुपये का माल वापस प्राप्त हुआ और वही माल हमने भवानी लिमिटेड को लौटा दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो एंट्री है वो है, वो ध्यान से समझ लेना कि भाई 10 अगस्त को क्या करा है कि जगदम्बा से हमें माल वापस प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने जगदम्बा को 2 लाख रुपए का माल बेचा था। अब किसी भी रीजन से जगदम्बा ने हमें 5,000 रुपये का माल लौटा दिया, तो हमने ले लिया। अब हमने जिससे लिया हम भी तो उसको लौटाएंगे ना, मतलब हमने लिया था भवानी से, तो हमने लिया जगदम्बा से वापस और भवानी को लौटा दिया। तो एक तो एंट्री होगी इसमें सेल्स रिटर्न की, एक होगी परचेज रिटर्न की, मतलब एक होगी क्रेडिट नोट की, एक हो जाएगी एंट्री डेबिट नोट की। तो जगदम्बा के लिए अपन क्रेडिट नोट इशू करेंगे, है ना, और भवानी के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट नोट इशू करेंगे। ठीक है ना, तो 10 अगस्त डाल लेते हैं, और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर के लिए हम क्या करेंगे? F10 दबाएंगे, यहाँ पे अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, क्रेडिट नोट, यानी एल्ट के साथ F6 दबाओगे तो क्रेडिट नोट आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन एंटर प्रेस करेंगे। पार्टी नेम कौन था भाई? किससे माल वापस आया हमारे पास? हमारे पास माल आया वापस जगदम्बा से, तो यहाँ ले लेंगे जगदम्बा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है ना, सारी डिटेल फिल करनी होती है कि भाई हमारे पास जो माल आया है वो किस बिल का डेट का आया है ना, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था जब हमने जगदम्बा को माल बेचा था, उसका बिल नंबर क्या था वो यहाँ डालना है, डेट वगैरह ये डालनी होती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेल्स का ले लेंगे खाता, क्योंकि हमारी सेल्स कम हो रही है ना भाई, जब बेचा हुआ माल वापस आ जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारी इनकम कम हो जाएगी। तो यहाँ तो आप यहाँ पे सेल्स अकाउंट ले लो, या आप अलग से दिखाना चाहते हो कि बेचा हुआ माल वापस रिटर्न कितना हुआ, तो आप अलग से सेल्स रिटर्न का भी अकाउंट बना सकते हो अंडर सेल्स में। इससे क्या होगा ना, दो अकाउंट अलग अलग मेंटेन हो जाएंगे। तो ये 5,000 रुपये डाला, और यहाँ पे अब क्या करना है? अब जैसे ये पूछ रहा है ना कि भाई ये जो 5,000 रुपये हैं आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है, न्यू रेफरेंस चाहिए। तो देखो दोस्तों, होता ऐसा है कि जब भी बेचा हुआ माल वापस आता है और उसमें कोई ना कोई बिल पेंडिंग पड़ा होता है कि भाई 2 लाख रुपए तो उससे अभी तक आए नहीं हमारे पास जगदम्बा से, मतलब कि 2 लाख में से अब हमें क्या करना है? 5,000 रुपये एडजस्ट करने हैं। तो वो मुझसे मांगेंगे कितने? 1,95,000। तो जो प्रीवियस वाला जो बिल था उसमें हमें क्या करना है? 5,05,000 रुपये एडजस्ट करने हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे एक बिल बता देगा जो भी अपना बिल पेंडिंग था, जो भी हम उससे बिल के बदले में पैसा मांगते थे। तो ये बता रहा है कि 5 तारीख को, सॉरी 5 नंबर बिल से 15 जून को हमसे माल ले गया था 2 लाख रुपए का। तो क्या ये 5,000 रुपये आप इसी में एडजस्ट करना चाहते हो या कोई नया रेफरेंस लेना चाहते हो? ठीक है ना, तो अगर तो आप नया रेफरेंस लेना चाहते हो तो आप यहाँ न्यू रेफरेंस ले लो। न्यू रेफरेंस लेके आप यहाँ डाल देना, जैसे SR यानी सेल्स रिटर्न। ठीक है ना, सेल्स सेल्स रिटर्न और 01 डाल सकते हो। तो क्या होगा ना, इसमें दो अलग अलग रेफरेंस दिखाएंगे जब अब उससे पैसा रिसीव होएगा तो। अदरवाइज अगर आप अगेंस्ट में ले लोगे तो वो 2 लाख की जगह 1,95,000 दिखाएगा, और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा से कहीं कहीं पे भी वो आपको नहीं दिखाएगा जब भी पेंडिंग बिल शो करेगा।
बट जब आप न्यू रेफरेंस ले लोगे तो और जब उसके बदले में वो हमें पैसा देने आएगा ना 1,95,000 रुपए, तो उसमें दो रेफरेंस दिखाई देंगे हमें अगेंस्ट में। एक तो आ जाएगा डेबिट साइड में, एक आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है ना। तो अगर ऐसा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। तो यहाँ मैं न्यू रेफरेंस ही ले रहा हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर हमने क्या करा है, वही माल किसको लौटाया, भवानी को। तो मैं किस में जाऊंगा, एल्ट के साथ F5 प्रेस करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेबिट नोट आ गया। यहाँ आप यहाँ पे अदर वाउचर में आके आप यहाँ डेबिट नोट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब माल किसको लौटाया हमने, वापिस किसको लौटाना है, भवानी को। तो ये भवानी। ठीक है। उसका भी जो ओरिजिनल नंबर बिल था वो यहाँ बिल वगैरह डेट वगैरह सब मेंशन करनी है। और यहाँ लेना है हमें परचेज रिटर्न का। ठीक है ना। अब मैंने अलग से ही बना लिया और इसको भी मैंने अंडर परचेज में डाल दिया, 5,000 रुपये। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज पूछेगा कि भी अगेंस्ट रेफरेंस लेना है कि न्यू रेफरेंस लेना है। तो यहाँ मैं इस बार अगेंस्ट ले लेता हूँ। सेल्स में मैंने न्यू ले लिया था, यहाँ मैं अगेंस्ट ले लेता हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता आ जाए। तो क्या वो 1,50,000 में से ये 5,000 रुपये एडजस्ट हो गए। ठीक है। अब क्या है भाई, बिजली बिल का भुगतान किया है हमने 25 अगस्त को। तो पेमेंट वाउचर में आ जाओ, 25 तारीख डालो और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का हमने पहले से खाता खोल रखा था, 2773 रुपये डेबिट करो। और ऑनलाइन किया है, नगद नगद किया है, तो यहाँ ले लेंगे अपन कैश। ठीक है। ये एंट्री पास होगी। नेक्स्ट आ जाता है कि 28 अगस्त को, कि भी अब हमने क्या करा है, उनसे पैसा लिया है, उनको पैसा दिया है, किसको, जगदम्बा और भवानी को। ये एंट्री थी पहले 10 अगस्त की। फिर 28 तारीख यानी 18 दिन बाद हमने जगदम्बा से पैसा रिसीव कर लिया 1,95 और भवानी को लौटा दिया 1,45। मतलब मांगते तो जगदम्बा से 2 लाख रुपए थे, 5,000 रुपये का जब माल वापिस आ गया तो बचे कितने, 1,95। अब वो हमें दे रहा है ऑनलाइन। और वही सेम चीज 1,50 का हमने भवानी से खरीदा था। और अब 5,000 रुपये जब हमने माल उसको लौटा दिया तो उसने कहा कि भाई साहब 1,45,000 रुपये हमारे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो, चेक दे दो। अब इसकी एंट्री हमें करनी है। तो जाएंगे हम किस में, 28 तारीख को डेट चेंज करेंगे, फिर रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। पहले तो रिसिप्ट कर लेंगे हम उससे पैसा, किससे, जगदम्बा से। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जगदम्बा से 1,95,000 मांगते हैं 2 लाख की जगह ना। तो यहाँ पे आप 1,95,000 रुपये डाल दो। अब यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस में देखो आप दोनों लिखे हुए आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं ना। एक तो ये 2 लाख रुपए डेबिट साइड में आ रहा है, और ये जो मैंने सेल्स रिटर्न डाला था 10 अगस्त को, जो माल मैंने उससे वापस रिटर्न किया था 5,000 का, वो क्रेडिट साइड में आ रहा है। यही बताया था ना मैंने आपको एक एंट्री छोड़ के प्रीवियस में। ठीक है ना। कि भी दो रेफरेंस शो करेंगे इसमें, तो वही सेम है कि भाई एक तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। 1,95,000 रुपये को। ठीक है ना। और यहाँ पे ऑनलाइन आ रहा है तो यहाँ ले लेंगे अपन SBI बैंक। ठीक है। और यहाँ ले लेंगे चेक में ई फंड, क्योंकि ऑनलाइन आ रहा है तो यहाँ ले लिया हमने ई फंड। तो ये जो 1,95,000 रुपये है वो क्या हो गया हमारा, उसमें से लेस हो गया। अब कितने मांगता है जगदम्बा से, अपन 0 रुपये मांगते हैं। ठीक है। कुछ इसी तरीके से हमें पेमेंट वाउचर में जाना है और भवानी को हमें क्या करना है, पेमेंट करना है 1,45,000 रुपये का। अब यहाँ पे जैसे अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे तो रेफरेंस यहाँ पे देखो एक ही दिख रहा है आपको, उसमें तो दो दिख रहे थे, इसमें एक ही दिख रहा है। ये डिफरेंस होता है न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस में ही एडजस्ट करने का। ठीक है ना। और यहाँ पे भी हमने उसको SBI से पेमेंट करी है ऑनलाइन, सॉरी चेक दिया हमने, तो यहाँ चेक लेंगे। जो भी आपका चेक नंबर है वो आप यहाँ पे चेक नंबर वगैरह मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें क्या है ना पेमेंट वगैरह करनी होती है। नेक्स्ट 6 सितंबर की एंट्री है कि भाई हमने 650 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है। तो परचेज वाउचर में जाएंगे। ठीक है। 6 सितंबर डालेंगे, कोई भी बिल नंबर डाल दिया, कैश ले लेंगे और यहाँ पे एक स्टेशनरी का खाता खोल लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है। 650 रुपये, ये भी एक्सेप्ट हो गई। नेक्स्ट आ जाता है घर के किराए के लिए 8,000 रुपये का नकद भुगतान किया है। मतलब अब दुकान का जो मालिक है राम, उसको घर का किराया भरना था और वो पैसा उसने बिजनेस से लिया है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, जाहिर सी बात है पेमेंट वाउचर में जाएंगे और ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो F2 दबा के पहले 11 तारीख डालेंगे, पेमेंट वाउचर में आएंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट, 8,000 रुपये डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ड्रॉइंग टू कैश हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे पेज में क्या है कि भाई 19 सितंबर को 20,000 रुपये का माल बेचा है 15% मार्जिन के साथ मुकेश को। अब ये चीजें क्या है ना, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है मार्जिन क्या चीज है, कैसे हमें करना है कैसे नहीं। देखो 20,000 का माल था हमारा, हमने 15% और ऐड किया है उसके अंदर, मुकेश को बेचा है। तो मतलब 20,000 का 15% होता है 15 दूनी 30, 3,000 रुपये। इसका मतलब हमें 23,000 रुपये का माल बेचना है मुकेश को। सिंपल सा फंडा है इसमें। तो क्या करेंगे अपन, सेल्स वाउचर में जाएंगे, 19 तारीख डालेंगे और मुकेश का खाता खोल लेंगे एलसी करके सन्ड्री डेटर में। ठीक है। और सेल्स अकाउंट लेते हुए यहाँ कर देंगे 23,000 रुपये। बस सिंपल सी एंट्री है, न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लो, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। ठीक है ना।
बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट 25 सितंबर को मुकेश से 20,000 रुपये प्राप्त हो गए। भाई 19 को माल बेचा था मुकेश को, फिर 25 तारीख को क्या हुआ, हमें पैसा देने आ गया 23,000 में से 20,000 रुपये। तो फिर रिसीट वाउचर में जाएंगे, 25 तारीख डालेंगे, मुकेश को करेंगे क्रेडिट 20,000 रुपये से, ठीक है, और कैश करेंगे डेबिट, क्योंकि कैश ही दिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, कैश टू मुकेश। फिर नेक्स्ट आ जाए, बिजली बिल का भुगतान किया हमने 26 तारीख को, ठीक है। पेमेंट में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5,073 रुपये और कैश। ऑनलाइन किया है, कैसे ऑनलाइन किया है, तो यहाँ ले लेंगे अपन SBI, ठीक है। ऑनलाइन किया तो ई फंड ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, व्यापार के लिए SBI बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया। अब लोन लिया है भाई, मान लो बिजनेस को पैसे की आवश्यकता थी, हमने क्या करा, SBI बैंक में फाइल वगैरह लगाई और हमें 5 लाख रुपए का लोन मिल गया। अब ये कैश नहीं मिला है, इसका मतलब हमें अकाउंट में ही आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अपन एंट्री पास करेंगे इसमें रिसीट वाउचर में, और कितनी तारीख को है, 26 सितंबर की है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे हम किसको, बैंक अकाउंट को, ठीक है ना, बैंक लोन अकाउंट को, क्योंकि वो हमारी क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। तो खाता खोलेंगे लोन फ्रॉम SBI बैंक अकाउंट, और ग्रुप आ जाएगा इसका सिक्योर लोन में, क्योंकि बैंक हमें ऐसी लोन नहीं दे देगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी वगैरह रखवाएगा, ठीक है ना। 5 लाख रुपए, और बैंक जो होगा हमारा खुद का SBI बैंक, जो हमारा सेविंग करंट अकाउंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें लोन की एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट है कि नारायण स्टोर से 15,000 रुपये का माल खरीदा और शर्मा किराना स्टोर को 20,000 रुपये में बेच दिया। कितनी तारीख को, 27 तारीख को। तो पहले परचेज में आ जाएंगे, F2 दबाएंगे, 27 तारीख डालेंगे, कोई भी आप बिल नंबर डाल देना, ठीक है ना। और नारायण स्टोर का आप खाता खोल दो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ परचेज ले लो, कितने का, 15,000 का, ठीक है। और न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको भी हमें क्या करना है, सेव करना है। फिर सेम चीज हमने बेची है, तो किसको बेची है भाई, हमने शर्मा किराना स्टोर को। तो यहाँ क्रिएट कर लो शर्मा किराना स्टोर अकाउंट अंडर सन्ड्री डेटर, ठीक है। सेल्स में आ जाएंगे, और 20,000 रुपये का हमने उसको माल बेच दिया, न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको भी हम सेव कर लेंगे। तो एकदम सिंपल एंट्री है, कुछ खास नहीं है, बस समझ में आना चाहिए किसको कैसे करना है। रूल्स अगर आपके क्लियर हैं तो सारी चीजें हो जाएगी। नेक्स्ट, दुकान किराया भाड़ा भरा है 10,000 रुपये का 27 तारीख को ही, तो पेमेंट में जाएंगे, खाता खोलेंगे अपन शॉप रेंट का, शॉप रेंट अकाउंट अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। कितने का भरा है भाई हमने, 10,000 रुपये, और कैश ले लेंगे यहाँ से, बस, ठीक है। फिर मुकेश से 3,000 रुपये मिल गए 25 तारीख को, ठीक है ना। यहाँ 25 तारीख डाल रखी है, यहाँ 27 पहले आगे पीछे एंट्री हो रखी है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कीजिए, इसको आप 27 तारीख ही चलने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 27 तारीख ही ले लेते हैं इसकी। यहाँ अगर 25 भी करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, रिसीट वाउचर में जाएंगे, फिर 25 तारीख डालेंगे, मुकेश डालेंगे, यहाँ पे 3,000 रुपये डेबिट, ठीक है। कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, मुकेश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है भाई, बिजनेस के लिए 75,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदी है 26 तारीख को, ठीक है ना। तो फिर परचेज में जाएंगे, 26 तारीख डालेंगे, कोई भी बिल नंबर डाल दिया, ठीक है ना। और नगद खरीदी है तो कैश ले लेंगे यहाँ पे, और मोटरसाइकिल का अकाउंट खोल देंगे अंडर फिक्स एसेट में, ठीक है ना। कितने की खरीदी है, 75,000 की, तो ये भी हमें सेव करना है। फिर नेक्स्ट, सेठिया जनरल स्टोर को 50,000 रुपये का माल बेचा और 5% व्यापारिक छूट दी। हमने क्या करा, सेठिया जनरल स्टोर को माल बेचा है 50,000 का और 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट जब भी मेंशन होता है तो हमें क्या करना होता है, जो भी वैल्यू होती है उसमें से 5% घटा के, या जो भी वैल्यू होती है उतना प्रतिशत घटाना होता है, ठीक है ना। तो अब इसकी एंट्री करेंगे कैसे भी, 50,000 का 5% मतलब 2500 रुपये, तो हम उसको सेल कितने की कर रही है, 47,000 रुपये 500 रुपये की कर रहे हैं, यानी कि 47,500 रुपये की हमें उसको सेल करनी है 26 सितंबर की। तो सेल्स वाउचर में जाएंगे, और किसको बेचा है, सेठ या जनरल स्टोर, इसका खाता खोलेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिट डेटर, ठीक है। और सेल्स लेते हुए 47,000 रुपये 500 रुपये डाल के न्यू रेफरेंस सेव कर लेंगे। मतलब कि अगर कहीं पे भी अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ हो तो हमें पहले ही लेस कर देना है,
तो हमारा जो बिलिंग होगी वो 50,000 की ना बनके जितना भी ट्रेड डिस्काउंट था उतना लेस होके कि हमें बिलिंग बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर कैश डिस्काउंट होता ना तब हमारी जो सेल होती वो 50,000 रुपए की होती, बट ये ट्रेड डिस्काउंट है, पहले से फिक्स होता है, इसलिए हमने क्या करा, जो वैल्यू थी उसमें से उतना डिस्काउंट घटा दिया। नेक्स्ट 27 सितंबर की क्या है, अभी शर्मा किराना स्टोर से 70% अमाउंट चेक से प्राप्त हुआ। अब ये क्या है अभी 70%, मतलब शर्मा किराना स्टोर को हमने कितने का माल बेचा था, 20,000 का बेचा था, तो 20,000 का 70% मतलब 14,000 रुपए, तो 14,000 रुपए हमें रिसीव करने हैं उससे, ठीक है ना। तो 27 तारीख रिसिप्ट वाउचर शर्मा 14,000 रुपए, और अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करवा लेना है, ठीक है। और चेक से मिला है तो यहाँ SBI ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट, नारायण स्टोर को 14,800 रुपए का चेक से भुगतान किया और 200 रुपए की नगद छूट प्राप्त की। अब हमने पेमेंट करी है तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे, नारायण स्टोर डालेंगे, तो नारायण स्टोर तो हमसे 15,000 रुपये मांगता था ना, तो यहाँ पूरा का पूरा 15,000 रुपये ही डालना है, भले हमें छूट मिली हो, ठीक है। और यहाँ कर देंगे हम चेक से, यानी कि SBI बैंक, कितना 14,800, क्योंकि चेक तो हमारा 14,800 का ही गया है, बाकी का हम डाल देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड में, ठीक है ना। इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्काउंट अगर हमें मिलता है तो वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हुआ, 15,000 रुपये से उसका खाता जीरो हो गया, और बैंक हमारा 14,800 से कम हुआ है, और जो बाकी 200 रुपया हमारा इनकम में चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें नारायण स्टोर का खाता तो पूरा 15,000 से ही रुपए से ही हमें क्या करना है, डेबिट करना है, 14,800 मत कर देना यहाँ पे, वरना 200 रुपये कहीं नहीं लिख पाओगे आप। ये इस तरीके से एंट्री है कि एक डेबिट हो रहा है, दो क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्टेशन से बिजनेस के लिए 42,000 रुपये का लैपटॉप खरीदा, तो परचेज वाउचर में जाएंगे, कोई भी बिल नंबर डाला, ठीक है, कंप्यूटर स्टेशन का अपन सन्ड्री क्रेडिटर में खाता खोल लेंगे, ठीक है, और एक लैपटॉप का हमारा फिक्स एसेट में खाता खुल जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा है, कंप्यूटर स्टेशन से लैपटॉप खोलना है, खरीदा है तो दो हमें लेजर खोलने पड़ेंगे, ठीक है ना। और कितने का खरीदा है, 42,000 रुपये का, तो यहाँ 42,000 डालते हुए न्यू रेफरेंस लेते हुए हमें सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेठिया जनरल स्टोर से 47,500 रुपये का चेक प्राप्त किया हमने 28 सितंबर को, तो F2 दबाएंगे, 28 तारीख आ जाएगी, रिसिप्ट में जाएंगे और सेठिया जनरल स्टोर डाल के 47,500 डेबिट कर देंगे उस पार्टी को, और अगर हमें चेक मिला है तो हम SBI बैंक ले लेंगे, बस, ठीक है। नेक्स्ट, दुकान किराया भाड़ा 10,000 रुपये, तो यहाँ शॉप रेंट आ जाएगा हमारा, ठीक है, और कैश हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे हम कैश को, और शॉप रेंट को कर देंगे डेबिट। फिर शर्मा किराना स्टोर से 30% अमाउंट और मिल गया, मतलब कि 14,000 पहले मिल गए, बच्चे 6, 20,000 का 30% होता है 6,000 रुपया, तो 29 तारीख डालनी है, रिसिप्ट वाउचर में आना है, शर्मा को लेना है 6,000 रुपये, और कैश ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ ले लेंगे अपन कैश। तो अब उसका खाता जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, नील हो गया है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एंट्री, सेठिया जनरल स्टोर से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया, मतलब कि हमें जो सेठिया जनरल स्टोर से चेक मिला था 47,500 को का, वो अब हमने बैंक में जमा कराया, तो इसका मतलब क्या करना था, हमें पिछली एंट्री में हमें यहाँ बैंक की जगह चेक लेना था, मतलब चेक का अकाउंट एक और खोलना था। तो ये जो 47,500 का जो हमें एंट्री करी है उसको हमें दोबारा एडिट करना है, बैक आएंगे, डे बुक में जाएंगे, ठीक है ना, और 27 तारीख डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 27 तारीख को जो हमें सेठिया से चेक मिला है, ये वाली एंट्री हमें क्या करना है, बैंक की जगह हमें क्या करना है, एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है, बैंक चेक, और उसको डाल देंगे अपन करंट असेट में, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री, बट ये एंट्री यहाँ पास नहीं होगी, जनरल एंट्री में करनी पड़ेगी इसकी, जनरल वाउचर में हमें इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दोबारा कर लेते हैं इसको, मैं क्या करूंगा, एल्ट डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है ना, एल्ट डी दबा के। तो अब हमें करना क्या है, वाउचर में आना है, ठीक है, और यहाँ पे चेक को हमें क्या करना है, डेबिट कर देना है, कितने का था हमारा चेक, चेक था हमारा 47,500 का, ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे अपन सेठिया को। तो ये तो हुआ क्या हमारा, कि भाई सेठिया जनरल स्टोर से पैसा निकल के किस में आ गया, चेक में आ गया, मतलब चेक हमारे पास अभी पड़ा है उस दिन का, ठीक है ना। अब हमने क्या करा है, बैंक में जमा कराया 30 तारीख को, 28 तारीख को चेक आया था, 30 तारीख को बैंक में जमा कराया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें एंट्री हम क्या करेंगे, कि भाई
जनरल वाउचर में दोबारा एक एंट्री पास कर लेंगे, किसकी, बैंक अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे 47,500 का, ठीक है, 30 तारीख डाल के। और जो हमारा चेक है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसकी एंट्री करनी है, क्योंकि चेक हमारे पास क्या था, 30 तारीख को हमने बैंक में जमा कराया है, तो 2 दिन हमारे पास चेक रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसकी एंट्री पास करनी है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, नेक्स्ट ये है कि भाई कंप्यूटर स्टेशन को 42,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करी है हमने, तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे, कंप्यूटर स्टेशन 42,000 रुपये, और ऑनलाइन पेमेंट करिए तो एसबीआई बैंक ले लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री, एसबीआई बैंक में नगद 3.5 लाख रुपए जमा कराए हैं 30 तारीख को ही, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे अपने कैश को, ठीक है ना। ₹3.5 लाख बैंक में जमा कराए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कैश को 3 लाख रुपए, 3,50,000 रुपये डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, कैश अपना नेगेटिव में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो अपन ने जब बैंक से लोन लिया था ना, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा ना, वो अमाउंट जो था लोन का वो मैंने बैंक में ही डाल दिया था, ठीक है ना। तो अगर अपन ने वो नगद लें तो यहाँ पे हमारा कैश जो है वो इतना बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी भी एंट्री सही करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, एक बार इसको पास कर देते हैं, ठीक है ना। और जो अपनी वो वाली एंट्री थी जिसमें अपन ने लोन लिया था, ठीक है ना, उसमें अपन जाते हैं डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, और लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक। यहाँ पे देखो अपन ने क्या करा था, डेबिट को किया, एसबीआई बैंक को कराया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैश ले लूंगा। अब हमारी जो वो एंट्री जो नेगेटिव में आ रही थी वो सही हो गई है, ठीक है ना। ये देखो अब नहीं होगी है, भले आप एंटर मार के इसको सेव कर लो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब 2,38,000 रुपये कैश बता रहा है अभी भी, और 3,50,000 रुपये जाने के बाद भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये एंट्री पास करनी है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि भाई हमने 666 रुपये का हमें ब्याज मिला है बैंक से, ठीक है। तो दोबारा हमें क्या करना है, वाउचर में आना है, रिसिप्ट में आना है, और कितनी तारीख की एंट्री है भाई, 30 तारीख की ही है, ठीक है ना। तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे अपने बैंक इंटरेस्ट को 666, और डेबिट कर देंगे बैंक को, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री, दुकान किराया भाड़ा भरा है भाई 1 अक्टूबर को, तो शॉप रेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। पेमेंट वाउचर में जाना है, शॉप रेंट 10,000 रुपये, ठीक है। और कैसे पे करा है हमने दुकान का किराया, नगद ही पे किया है, तो यहाँ कर देंगे हम कैश। नेक्स्ट, अम्बे प्रोविजन स्टोर से 5.5 लाख रुपए का माल खरीदा 1 अक्टूबर को, तो परचेज में जाएंगे, कोई भी बिल नंबर डाला और खाता खोल दिया, अम्बे प्रोविजन स्टोर अकाउंट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में, ठीक है। और परचेज अकाउंट लेते हुए 5,50,000 रुपए का हमें इससे माल रिसीव करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, घर के लिए 10,000 रुपए का माल निकाला, ठीक है। तो दोबारा जनरल वाउचर में जाएंगे, और ड्राइंग अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट 10,000 रुपए से, और परचेज अकाउंट कर देंगे हम क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, बिजली बिल का 3,150 रुपये आरएमजीबी बैंक से ऑनलाइन भुगतान किया, ठीक है ना। अब इसमें आरएमजीबी बैंक से हमने क्या करा है, ऑनलाइन भुगतान किया है, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि पहले ये एंट्री शो हो गई है, बाद में यहाँ पे ये एंट्री हमने आरएमजीबी की एसबीआई में से आरएमजीबी में पैसा ट्रांसफर किया है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये वाली एंट्री पास कर लेते हैं कि भाई हमने एसबीआई से 2 लाख रुपए आरएमजीबी में ट्रांसफर किए हैं, तो कॉन्ट्रा में जाएंगे, ठीक है। और क्रेडिट द गिवर यानी कि एसबीआई बैंक 2 लाख रुपए, ठीक है। और डेबिट कर देंगे अपन आरएमजीबी बैंक अकाउंट, इसको भी डाल देंगे अपन बैंक अकाउंट के ग्रुप में, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा एसबीआई से पैसा चला गया और आरएमजीबी में आ गया है, ठीक है ना, आरएमजीबी बैंक अकाउंट, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने पैसा ट्रांसफर कर लिया। अब हमारे आरएमजीबी में 2 लाख रुपए आ चुके हैं। अब हम ये क्या कर सकते हैं, 3150 रुपए का जो बिजली का बिल भरा है आरएमजीबी से, वो हम पेमेंट वाउचर में जाके क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं पहले ही एंट्री कर देता तो वो नेगेटिव दिखाता। ठीक है, इस तरीके से हमें एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट एंट्री, फर्नीचर बेचा 10% मार्जिन के साथ, 10,000 रुपए चेक मिले और 3750 रुपए नगद प्राप्त किए। अब मतलब इसकी एंट्री का क्या मतलब है, क्योंकि मान लो हमारे पास दुकान पे हमने फर्नीचर खरीदा था 12,500 रुपए का ना, तो उसमें से क्या है ना, हमने 12,500 रुपए का भी फर्नीचर 10% और ऐड करके भेजा है, मतलब 1350 रुपए हमने क्या करें, 1350 रुपए हमने और ऐड किए हैं, 1250 रुपए। ठीक है ना, यानी कि 12,500 रुपए का फर्नीचर हमने लगभग 13,750 रुपए का बेचा है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री होगी हमारी जनरल वाउचर में। तो जनरल वाउचर में जाएंगे, और डेट क्या है, 3 अक्टूबर। डेबिट कर देंगे हम कैश को, क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास 10,000 रुपए चेक से। ठीक है ना, 10,000 रुपए चेक से आ रहे हैं और कैश आ रहे हैं 3750। तो यहाँ कर देंगे 3750 रुपए, और यहाँ कर देंगे हम चेक को 10,000 रुपए से, और क्रेडिट कर देंगे हम फर्नीचर को कितने, 12,500 रुपए से, क्योंकि फर्नीचर जो था हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 12,500 रुपए का ही था। तो यहाँ अपन 13,000 नहीं लिख सकते, 13,750 नहीं लिख सकते, 12,500 ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में बुक की वैल्यू में फर्नीचर की इतनी वैल्यू थी उस वक्त। ठीक है ना, और बाकी का जो बचा है वो हम डाल देंगे प्रॉफिट ऑन असेट। ये आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम में 1250 रुपए। तो 2 डेबिट और 2 क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि 13,750 रुपए टोटल लेने थे उससे, जिसमें से 3750 रुपए नगद दिया उसने, 10,000 रुपए का चेक दे दिया। और अब क्या करना है, फर्नीचर को हमें कम करना है उसकी वैल्यू को। तो जाहिर सी बात है, जो वस्तु बिजनेस से बाहर जाएगी वो क्रेडिट होगी। तो फर्नीचर मैंने क्रेडिट कर दिया 12,500 रुपए से। बाकी के जो भी वैल्यू बची 1250 रुपए, वो मेरा प्रॉफिट था। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, उसको प्रॉफिट ऑन एसेट या फर्नीचर में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्या करना होता है, अकाउंट्स वगैरह खोलने होते हैं और ध्यान रखना होता है एंट्री कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। ठीक है ना, तो ये भी एंट्री हमारी पास आउट हो जाएगी। फिर लास्ट बची है हमारी कि मदन को सैलरी दी है हमने चेक से, आरएमजीबी से नहीं, एसबीआई से पे किया है इस बार 6 अक्टूबर को। तो डेट चेंज करेंगे F2 जब आके पेमेंट में जाएंगे, किसको दी है, मदन सैलरी। तो सैलरी टू मदन कितनी, 12,000 रुपए। ठीक है, और एसबीआई से हमने उसको पे कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारी जो सारी एंट्रियां थी वो टोटल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आके देख लेते हैं F2 दबा के Alt के साथ F1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा कैपिटल कितना पड़ा है, 275 का, मतलब 3 लाख रुपए लगाए उसने अभी तक। टोटल 3 लाख रुपए कैपिटल है और 25,000 रुपए माइनस होगी, मतलब घर के खर्चों के लिए उसने निकाला है। तो 275 उसकी कैपिटल रहेगी। लोन उसने लिया है तो 5 लाख रुपए का लोन। सन्ड्री क्रेडिटर जिन जिनको उसको पेमेंट करनी है वो यहाँ पे शो कर रहा है, अंबे, बंसल और श्याम। ये हमारा एसेट साइड है कि भी कंप्यूटर इतना पड़ा है, लैपटॉप की वैल्यू इतनी है, मोटरसाइकिल की इतनी है, प्रिंटर की इतनी है। ठीक है, और सन्ड्री डेटर जिन जिन से हमें पैसा लेना है वो यहाँ शो करेगा। कैश इन हैंड हमारा यहाँ मिल जाएगा। बैंक जो भी हमारे दोनों उनकी वैल्यूज हमें यहाँ दिख जाएगी। और चेक वगैरह जो है, अगर आपने चेक भी अलग से मेंशन कर रखा है तो उसका भी हमारा करंट एसेट में ही शो करेगा। तो हमारा बिजनेस क्या है ना, अभी तक देखा जाए तो बिजनेस हमारा अभी लॉस में चल रहा है 6,44,000 रुपए। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या करा, परचेज ज्यादा करी है और सेल हमने सिर्फ 3,21,000 की दिखाई है, इसलिए हमारा क्या होना, लॉस हो रहा है। जब बाकी का जो भी है अगर हम बेच देंगे तो ये जो लॉस में दिखा रहा है वो यहाँ से आ कट के प्रॉफिट साइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करनी होती है, एंट्रिया करनी होती है। ठीक है ना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।